हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आज बात करते हैं क्लास 8 दक्षता अभ्यास 1A परिमेय संख्या। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उसको आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके परिमेय संख्या यानी P/Q प्राप्त करना है आपको। ठीक, चलो आइए देखते हैं सवाल में क्या करना है। यहाँ पे देखिए कोष्ट में -2/3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2/3। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कोष्टक तोड़ने पर। जब यहाँ कोष्टक तोड़ने पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, 4/5। ठीक, अब यहाँ पे भी माइनस है, 6/7। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको क्या करना है, हर बराबर करना है। तो इसको जब हर बराबर करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम क्या होगा इनका, 3×5 = 15, 15×7 = 105। अब कह दीजिए सर तो आप गुणा कर लिए, एलसीएम तो लिए नहीं, क्योंकि तीनों संख्याएं क्या हैं, विषम है। तो इसलिए हम क्या किए, तीनों का गुणा कर दिए। अब देखिए 3 से पहाड़ा पढ़िए, 3 तिरिके 9, 1 बचा, 3×5 = 15। अब यहाँ पे क्या आया, 35। अब 35 दूना कितना होगा, 70, वो भी माइनस में। ठीक, अब इधर आइए, 5 से भाग देते, 5 दूना 10, 5 के 5, यहाँ कितना आया, 21। अब 21 का 4 पे गुणा करते हैं, 4 के 4, 4 दूनी 8, ये भी क्या है, माइनस में। अब फिर क्या करें, 7 से भाग देते हैं इसमें, 7 के 7, कितना बचा, 3, 7×5 = 35। अब 15×6 = 90। ठीक, अब ये तीनों संख्याएं क्या हैं, माइनस में है, तो क्या करें, हम तीनों को जोड़ देते हैं। 4, यहाँ 4 लिख लीजिए, 9, 8, 17, 9, 8, 17, 3, 20, 4, 24, कितना हो जाएगा, 24। एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए 0, 4। ठीक, यहाँ पे भी 0 तो 4 लिख दिया गया। 9, 8, 17, 17, 3, 20 और 4, 24। अब यहाँ माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 105। ये आपका आंसर। ठीक, अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कहा है ये आपका हो जाएगा P/Q परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये देखिए यहाँ पे कोष्टक, मझली कोष्टक, फिर छोटी कोष्टक, फिर ये। तो हम पहले क्या कर ले, इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो अब कोष्टक के अंदर यहाँ जब इसको देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये कोष्टक तोड़ते हैं, -2/3। ठीक, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, 1/4। इनका एलसीएम लेते हैं, भागे 2/1 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको देखिए, इनका एलसीएम 12, 3 चौके 12, 4 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, -8 प्लस 4 तियाँ 12, 3 के 3। ये इस प्रकार से भागे 2/1 हम कर सकते हैं ऐसे। अब इस प्रकार से इसमें क्या करना है हमको, कुछ नहीं, देखिए ध्यान से, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस है, क्या बचेगा, माइनस का 5/12। अब इसको हम बाहर कर लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भाग का चिन्ह है, अब क्या होगा, गुणा। जब गुणा होगा तो क्रम क्या होगा, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो अब देखिए इसे गुणा करेंगे, -5, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा में देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए छोटी कोष्टक, उससे पहले बड़ी कोष्टक। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बराबर ऐसे करते हैं ये। अब यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, -3/5 गुणे क्या होगा, 35/-12। अब ये माइनस कट जाएगा और भाग में है 1/14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3×5 = 15, 3 तिरिका 9, 1 10, बटे 12×5 = 7। अब यहाँ पे ये कोष्टक टूटा, अब यहाँ क्रम चेंज हो जाएगा क्योंकि चिन्ह लग गया गुणा का, यहाँ 14/1। ये माइनस संख्या में नहीं है तो इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं। इसको देखिए, अब ये क्या कट रहा है, 5 से, 5 दूनी 10, 5 के 5 और ये कट गया, 5 के 5, 5 दूनी 10, अब ये भी कट गया। अब ये देखिए 4
3 चौके 12, 3 साते 21। अब कोई संख्या नहीं कट रही, इसका क्या करें, गुणा कर ले आमने सामने। अब 7 चौके 28, देखिए 7 चौके 28, 7 के 7 2 9, 14 सते 98 बराबर 4 के 4। ये रहा हमारा परिमेय संख्या। ये अभी भी देखिए कट रहा है, किससे, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 दूनी 4, कट रहा है तब भी ठीक है, अगर नहीं काट रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन जब तक संख्याएं कटने वाली होती हैं तब तक क्या किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मझली कोष्ठक इसको अंदर रहने देते हैं, इनको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस 5/9 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -5/9, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, जब माइनस माइनस का आप गुणा करेंगे तो क्या होता है, +1/3। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, बाहर गुणे का चिन्ह है उसको इस प्रकार से लिख लीजिए। अब पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, तो इनका लसक क्या होगा, 9 होगा। एलसीएम क्या आएगा, 9, 9 के 9, 1 पंजे 5, 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9 और 3 के 3 +3। अब जब आप इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, -2/9। अब इसको आप बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, गुणे का चिन्ह, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से ही गुणा दिया हुआ है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 दूना के 10 -10/2 9 के 18। अभी भी देखिए ये संख्या क्या है, कटने वाली है, तो आप काट सकते हैं। क्या, ऐसे क्या 2 5 10 -5 2 9 18। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, कोष्ठ में -12/7 और कोष्ठ बंद और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। अच्छा देखिए क्या कर रहा है, सवाल कुछ नहीं कह रहा, आप इसको तोड़ सकते हैं। -12/7 योगफल मतलब +13/5 और अब क्या कहा है, इनका गुणनफल तथा क्या, इनका अंतर मतलब -12/7 -13/5 का अब इनका योग प्लस इनका अंतर, दोनों का क्या पूछा है, गुणा पूछा है, यानी गुणनफल करने के लिए कह रहा है। देखिए योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए, तो इनका योग प्लस इनका अंतर, फिर हमको क्या कर देना है, गुणा करना है। देखिए आइए करते हैं हम लोग, इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 35। क्या आएगा, 35। अब जब इनका एलसीएम आया 35, 7 5 35, देखिए ध्यान से, 7 5 35 ना, 5 बार में 12 5 60। ठीक, 7 5 35 और 5 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 5 60। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 5 7 35, देखिए 5 7 35 और 13 7 91, क्या होता है, 13 7 91। ठीक, अब ये सॉल्व हुआ, इनके बीच में गुणे का चिन्ह ऐसे कर लो। अब इनका एलसीएम भी 35 ही होगा, यानी 35। अब देखिए यहाँ पे 5 7 35, फिर 12 5 60, ये माइनस में, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ये 13 7 91। ठीक, अब ये दोनों माइनस में, ये हो गया। अब इनको हम क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 31, क्योंकि -60 घट जाएगा। आप देखिए 91 - 60 करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पे 3, 31 आया, यानी 31/35 इसका योग हो जाएगा। अब गुणे, इनको क्या करेंगे, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका देखिए पहला 1 9 6 15, क्या हो जाएगा, 9 6 15, यानी -151/35। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल कहा है, तो अब इनका गुणा कर लीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं, 151 - 51/31, ऐसे कर लीजिए, 1 5 1। ठीक, 3 के 3 3 5 15, 3 के 3 1 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 8 6 6। ठीक, बराबर लिख सकते हैं 6 6 8 1 माइनस बटे। अब 35 का 35 में गुणा करना है आपको, क्या करना है, 35 × 35,
ऐसे आसानी से 50 25 के 5 हाथ में लगा दो, 5 तियाँ 15, 2 17, 3 पचे 15, 3 तिरिका 9, 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2 और 1 कितना हो गया 1225। अच्छा देखिए किसी संख्या से कटने वाली संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, 6 से, ये देखिए यहाँ पे गुणे में क्या हुआ था, एक जगह मिस स्टैंडिंग है, 151 गुणे कितना 31, 1 5 1, 3 के 3, 3 पचे 15, 3 के 3, 1 हासिल 4, 1 8 6 4, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। ठीक, अब ये आपका आंसर सही है। आगे तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में 1/2 और -3/7 के योगफल में उनके अंतर में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। अब इनके गुणनफल से योगफल मतलब 1/-2 प्लस -3/7 के गुणनफल क्या है, -1/2 माइनस में फिर इनका गुणा कितना -3/7, फिर कहा है से भाग दीजिए। क्या करना है, से भाग दीजिए। क्या इन संख्याओं का गुणा करके आपको क्या करना है, पहले इनका योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। अब गुणनफल से क्या करना है, भाग देना है। आइए करते हैं, देखिए इनका क्या होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं 1/-2 प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि योग कहा है, कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3/7। अब इनका एलसीएम 14, 7 दूनी 14, 2 तियाँ, देखिए 7 दूनी 14, 2 तियाँ 6, माइनस 2 7 14, 7 के 7। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये क्या आएगा, 7 6 13, -13/14। अब इनका गुणा कर लीजिए आप, यहाँ पे देखिए -1/2 गुणे -3/7, ये कट जाएंगे। फिर यहाँ पे आएगा आपका क्या, 3 के 3 और 7 दूनी 14। अब ये रहा गुणनफल और ये रहा योगफल। अब क्या करना है, इसका भाग देना है, यानी 3/14। अच्छा देखिए अब इसका भाग देंगे तो भाग देने के लिए क्या हो जाएगा, -13/14 गुणे 14/3। क्योंकि ये संख्याएं क्रम पलट जाएगा भाग देते समय, तो ये कट जाएंगी, तो बचेगा क्या आपका -13/3। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। सिर्फ आपको ये देखना है कि संख्या क्या कह रही है। पहली संख्या कह रही है 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम a है, ये यदि a बड़ा नहीं है किससे, 0। a इसका मतलब क्या होता है, बड़ा नहीं है, यानी ये संख्या ना इससे बड़ा, ये नहीं इससे बड़ा है, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। ये दोनों संख्याएं आपस में ना वो इससे बड़ी हो रही है ना ये बड़ी हो रही है। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक परिमेय संख्या योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। जब ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो धनात्मक होता है, और यहाँ पे क्या दिया है, नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, ये क्या है हमारा, सत्य है। क्या है, सत्य, क्योंकि 1 ऐसे लिखकर उसे आप 0 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए ये क्या है, हमारा कथन सत्य है। 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये भी क्या है, सत्य है। इस प्रकार से आपका 8A दक्षता 1A का